अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है संडे की मॉर्निंग। तो हमारी साफ़ सफाई के काम चालू हो चुका है। हमने पूरा सामान बाहर लाकर रख दिया है। कलरिंग का काम चालू हो गया है। तो मुझे अपने सास ससुर के लिए रोटी बनानी थी। हम सबको तो दावत है, तो हम तो दावत में जाएंगे, लेकिन उनके लिए हमको खाना बनाने का था। तो मैंने आटा गूंद के रख दिया है। और पहले मैं ये ऊपर की साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि तो मैं वज़ू करके आ गई हूँ। यहाँ ऊपर है ना, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ने की जितनी भी चीज़ें होती है, चिराग भी हम यहीं लगाते हैं। तो किचन में ही हमारा ये छोटा सा जगह बनी हुई, जहाँ पे हमारे सारे पढ़े लिखा का सामान रहता है। तो देखिए चूहों ने वहाँ भी कितनी घान मचाई है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि ऊपर किसी ने चढ़ के देखा नहीं है। क्योंकि जो भी ऊपर वाला काम होता है ना, तो ज़्यादातर मैं ही करती हूँ। तो ये अब मैं यहाँ की पूरी साफ़ सफाई करके पोछा मार के और फिर अखबार अच्छे से वहाँ बिछा दूँगी। बाकी फिर हम बाद में रखा करेंगे। तो ये झाड़ झूड़ भी चालू है, साथ ही साथ मैं रोटी भी बनाते जा रही हूँ। ये रोटी बनाने का लफड़ा रह जाता है ना, तो इसकी वजह से फिर दूसरे काम भी रह जाते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं रोटी बनाकर ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि फिर एक बार झाड़ धूल झटकना शुरू होंगी ना, तो फिर वो बहुत आफत हो जाएंगी। तो जो हमारे बाजी बर्तन कपड़े धोने आते हैं, तो हमने उनको कहा कि आज कपड़े मत धो, हमारे साथ ये थोड़े सामान रखाने लग जाओ। तो वो भी हमारे साथ लग गए। तो जो बाजी कलर करने आए थे, वो कलर के काम पे लग गए हैं। तो उधर साइड में हमारे झाड़ धूल मट्टी ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी बहुत ही धूल थी। तो है ना, एक तरफ कलर का काम उन्होंने झाड़ के शुरू कर दिया, और इधर मैं रोटी बना रही थी ना, तो इधर का रह गया था। तो फिर मैंने कहा इधर का मैं कर देती हूँ, और वैसे भी मैं ही करती हूँ ऊपर का ये झाड़ झटक करना। तो ये देखो, ये हमारा एग्जॉस्ट फैन है ना, तो ये कितना गंदा हो गया है। इसे हर बार मैं ही साफ़ करती हूँ। तो मैंने कहा कि अब पहले इसको ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम रहता है इसको साफ़ करना। तो इसमें ना इस तरीके से चिकनाहट जम जाती है, तो दिखने को तो बहुत लगती है कि निकलेंगी नहीं, लेकिन है ना, इसके गुच्छे जैसे बन जाते हैं। तो जब आप इस तरीके से हाथ से निकालते हो ना, तो बहुत सारी निकल आती है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि इसको कौन इतना निकालेगा, धोएगा और फिर लगाएगा। इससे अच्छा है कि मैं उसे वहीं पर साफ़ कर दूँ। और फिर ये 2-3 महीने में गंदा ही हो जाता है, क्योंकि हमारा खाना वगैरह भी ज़्यादा बनता है और ज़्यादा ही काम होता है। तो फिर उसकी वजह से वो जल्दी जल्दी गंदा होते जाता है। तो मैं तो उसे वहीं खड़ा रहकर साफ़ कर लेती हूँ, और वो अच्छे से साफ़ हो भी जाता है। ये देखिए, पूरे जाले वाले भी निकल गए, और उसके अंदर के मैंने सब गुच्छे भी निकाल लिए। तो कितने सारे उसका कचरा निकला है, सब इसी के अंदर से पंखे में से निकला है। तो जब यहाँ कलर हो जाएगा, तो ये और अच्छा साफ़ सुथरा दिखेगा। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि वहीं पे खड़े रहकर थोड़ी देर, थोड़ी सी मेहनत पड़ती है, लेकिन वही साफ़ हो जाता है। और ये जो किचन में छीके रखे हुए थे ना, तो ये भी मैंने कलर कराने के लिए बाहर दे दिए थे। तो देखिए कलर हो गया, और कितने अच्छे दिख रहे हैं, ब्लैक कलर कराया है। तो कलरिंग का काम चालू है। और ये मैं बाहर नीचे है ना, जहाँ सामान रखना है, तो फिर मैं यहाँ के सब जगह ये कलर बहुत गिर गया था, तो मैं कलर है ना रगड़ रगड़ के साफ भी करते जाऊँगी और पोछा भी मारते जाऊँगी। तो पहले हमको ना दावत में जाने का था, इसलिए हमने गीले काम कुछ नहीं किया। पहले हमने सूखा सूखा काम ही किया, ताकि हम पहले खाना खाकर आ जाए, उसके बाद करें। तो नकाब का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप अंदर कैसे भी कपड़े पहन के और बस ऊपर से तैयार होकर चले जाओ, और फिर खाना अपना जो भी काम है वो बाहर का आप आराम से नकाब में पहन निपटा सकते। नहीं तो फिर क्या होता है कि ड्रेस चेंज करो, पूरा तैयार हो। तो नकाब के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो पहनता है उसे ही मालूम है। तो वहाँ खाने की जगह पुलाव बना था, जो दिखने में तो अच्छा नहीं था, लेकिन खाने में बहुत अच्छा था। तब हम खाना खा के आ गए। अब मैं अपने सास ससुर को भी खाना दे दूँगी। तो उनके लिए हमने गोश्त पालक बनाए थे, और रात की तरकारी भी थी, तो वो मैं ऐसा करके उनको दे दूँगी। तो खाने पीने के तो सब काम निपट गए हैं। अब बस किचन का जो भारी काम है वो मुझे करना है, टाइल्स वगैरह रगड़ना है, क्योंकि गीला काम था ना, तो इसलिए मैंने रहने दिया था कि बाद में खाना खा के आ जाऊँगी, उसके बाद ही करूँगी। क्योंकि फिर क्या होता है कि कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, और हाथ पैर भी बहुत ज़्यादा मैले हो जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है सब बाहर जाना। तो हम रमज़ानों की तैयारी वैसे ही करते हैं, जैसे हमारे घर मेहमान आते हैं, तो हम उनकी तैयारी करते हैं, घर को अच्छा से सजाते हैं,
हर चीज़ का इंतज़ाम करते हैं ताकि जब मेहमान आए तो उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो और उनको हम खुश कर सकें। वैसे ही हम रमज़ान शरीफ का भी इस्तकबाल करते हैं कि जब वो आए तो हम उसकी पूरी मुकम्मल जो भी उससे फ़जीलतें हम ले सकते हैं वो हम लें, जो नेकियां हम उसमें रहकर कमा सकते हैं वो उसकी हम पूरी तैयारी करते हैं। रमज़ानों में ऐसा नहीं है कि बस नमाज रोज़े पढ़ो तो आपको उसके ही सवाब मिलेगा। आप रमज़ान का महीना तो ऐसा है ना कि हर अच्छे काम पर आपको हर नेकी पर सवाब मिलता है। तो आप चाहे खाना बनाओ या रमज़ानों के नाम से या अल्लाह की इबादत के नाम से आप जो काम करो ना तो उसका सवाब मिलता है। जो भी पकाते हैं, बांटते हैं, लोगों को खिलाते हैं और जो भी रोज़ा खोलने में जो भी मेहनत करते हैं हर चीज़ का सवाब मिलता है। तो इसलिए हम उसके आने से पहले उसका इंतज़ाम करते हैं और आने का इस्तकबाल करते हैं, हर चीज़ को सजाते हैं, साफ़ पाक करते हैं और उसमें खुशी खुशी खाना बनाते हैं, किचन में खुशी खुशी हर काम करते हैं ताकि अल्लाह भी खुश हो जाए हमारी इस नेकियों से। नमाज रोज़े के साथ साथ अगर हम छोटे बड़े नेकियां भी करें ना तो वो हमारे आगे चल के बहुत काम में आती है। तो खुशी भी होती है, ऐसा लगता है कि जब रमज़ान आते हैं ना तो वो आने से पहले ही अपनी रौनक सब दूर फैला देते हैं। उनके आने की बरकत सबको मालूम पड़ जाती है, उनके आने से पहले ही उनके आने का एहसास होने लग जाता है और एक अंदर से अलग अजीब सी खुशी होने लग जाती है कि हम, और एक थोड़े से डर भी रहता है कि हम इस मुबारक महीने का पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे कि नहीं, या हमसे कोई गलती या कोई कमी तो नहीं रह जाएंगी। हम जो करते हैं उसका सवाब हमें ही मिलता है और हमारी नेकियां हमारे ही आड़े आती है और हमारे ही काम आती है। तो हम जो भी करेंगे तो हमें ही फ़ायदा इसका मिलने वाला है। तो खुदा के लिए हम तो करते हैं लेकिन खुदा इसका अजर हमें ही देता है, किसी और को नहीं देता। तो देखिए मैंने टाइल्स भी है ना सब रगड़ के काथे से साफ़ कर दी है, जितनी भी चिकनास सी गंदगी थी सब भी, और है ना गैस के पीछे तो बहुत ज़्यादा ही चिकनास जम गई थी, जो छुरी से निकालने पर कुरत रहे थे ना तो खाल के जैसी निकल के बाहर आ रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा किचन की हालत ख़राब हो गई है ना कि क्या बताएं। क्योंकि मैं है ना जब रहती तो मैं साफ़ करते रहती थी, लेकिन मेरा जाना हुआ और बीच बीच में ना बहुत सारा घर में काम आया और उसकी वजह से कोई घर किचन पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाया और किचन की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। नहीं तो हम किचन की मैं हमेशा साफ़ सफाई करते रहती हूँ। मैं पूरा किचन तो नहीं एक बार भी साफ़ करती, लेकिन है ना जो भी कोना मुझे दिखता है कि आज मुझे ये साफ़ करना है तो मैं वो कोना साफ़ कर लेती हूँ। ऐसा करते करते ही मैं पूरे किचन की साफ़ सफाई रखती थी। लेकिन है ना छोटा बच्चा होने की वजह से भी और मैं यहाँ नहीं थी उस वजह से भी है ना किचन की बहुत हालत डाउन हो गई। लेकिन इंशाल्लाह हम फिर से किचन को पहले जैसा कर लेंगे। मेहनत तो हम पूरी करते ही है क्योंकि हमारे यहाँ ना पकाने खाने का काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से फिर दूसरे कामों पर हम ध्यान नहीं दे पाते। फिर भी जितना टाइम मिलता है ना मैं उतनी पूरी कोशिश करती हूँ। मैं तो यहाँ तक कि दोपहर में लेटती नहीं हूँ, काम ही करते रहती हूँ, लेकिन मुझे अपने बच्चों की वजह से लेटना पड़ता है क्योंकि मैं जब तक कि नहीं लेटूँगी मेरे बच्चे भी नहीं सोएंगे, तो इसकी वजह से मुझे रूम में जाना पड़ता है। नहीं तो फिर अगर कोई उन्हें देखते रहता है ना तो मैं तो अपना काम करते रहती हूँ। और एक बार फिर काम में लग जाओ ना तो काम छोड़ने का दिल भी नहीं करता है, बस दिल होता है कि एक के बाद एक कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। और रूम के किचन के हमें बाहर का भी ऐसे ही काम कुछ ना कुछ देखते रहती हूँ, तो उसमें ही मेरा कितना टाइम चला जाता है। जब भी कहीं की साफ़ सफाई करती हूँ या घान साफ़ करती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ ना तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता दूसरे कामों में। फिर मेरा ना खाना बनाने का दिल होता है ना ही खाना खाने का दिल होता है। बस मेरा जी होता है कि मैं बस जी जान से बस इसी में लगे रहूँ, और बीच में दूसरे काम आते हैं ना तो मुझको अच्छा भी नहीं लगता उसको ये काम को छोड़कर जाना। बस मैं जब ये साफ़ सफाई का काम करती हूँ ना तो फिर मेरा पूरा दिमाग इसी में लगा रहता है और ना ही फिर मुझे कुछ बात करने का भी दिल करता है। बाहर मतलब खाना खाने जाना है अभी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी कि वो हमारे रिश्तेदारों में ही दोनों जगह की दावत थी, इसलिए हम गए थे। नहीं तो फिर है ना जब हम काम करते हैं तो फिर घर में तो खाना बनता ही है, तो फिर हमारा बाहर जाने का दिल नहीं होता, हम सोचते घर में ही खा लें।
पर फिर क्या है कि जाना भी पड़ता है, बाहरी रिश्तेदारों का भी ख्याल रखना पड़ता है और बच्चों का भी, क्योंकि मेरे बेटे को बाहर दावत में जाना, बाहर घूमना अच्छा लगता है। तो वैसे तो कहीं जा नहीं पाता है, तो इसी बहाने वो थोड़ा बाहर घूम लेता है, तो फिर हम चले जाते हैं उसको लेकर। मैं ना रोज़े भी पूरे रखती हूँ, मतलब रमज़ानों के मैं जितने भी हो सकता है ना उतनी पूरी इबादत करने की कोशिश करती हूँ। मैं हर साल रोज़े भी पूरे रखती हूँ, पर अब देखते हैं इस बार क्या होता है, और वैसे भी कोशिश तो पूरी करूँगी इंशाल्लाह। हमारे फ्रिज है ना बहुत पुराना हो चुका है, मतलब 10-15 साल हो गए इसको, तो ये कितना ख़राब हो गया है और इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। किचन में हर चीज़ इस पर अंदर भी रखते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें रखे रहती है, तो उसकी वजह से बहुत डैमेज भी हो गया है, जगह जगह से घिस गया है। तो जितना होता है उतना मैं से काथे से, सर्फ से, और है ना ये जो रिनाला आता है ना उससे बहुत अच्छा साफ़ होता है। अगर आपको साफ़ करना तो आप इसको रिनाला से साफ़ करके देखना, बहुत अच्छा निकल आता है उससे। उसके ये जो प्लास्टिक है ना बहुत अच्छे से साफ़ होता है, एकदम क्लियर। तो मैंने फ्रिज भी साफ़ कर लिया है। और ये देखिए हमारा है ना थोड़ी थोड़ी घान कम भी होते जा रही, जैसा जैसा हम साफ़ सफाई करते जा रहे हैं ना, तो वैसे। तो ये बीच बीच में मैं अपने सास ससुर की मैंने चाय भी बना ली थी, अपने लिए भी चाय बनाई थी। तो ऐसा है ना बीच में कुछ ना कुछ काम आते जाता है, तो मुझे तो उसकी वजह से है ना और ज़्यादा लेट होता है। नहीं तो फिर ये सफाई इतनी भी नहीं पूरती है, लेकिन दूसरे कामों की वजह से बढ़ते चले जाती है। कहती हूँ कि ज़्यादा कर जब है ना खाने पकाने का नहीं रहता है ना, तो मैं कोई भी बड़ा काम तभी निकालती हूँ ताकि मुझे काम छोड़कर जाना ना पड़े और मैं अपने काम को पूरे दिल से और अच्छे से कर सकूँ। तो मैं ना अपने बेटे को भी अपने सास के पास बार बार दे दे के आ रही थी, उसे ले भी रही थी और फिर उनको ही दे रही थी। तो आज वो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम साफ़ सफाई कर रहे हैं ना, तो वो मेरे बेटे को संभाल रहे हैं। तो जितनी भी गाय निकलेंगी ना तो मैं निकाल के एक बार पहले झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि बहुत सारा कचरा हो गया है, फिर बाद में और एक बार झाड़ लेंगे। तो ऐसा ही होता है कि जब हम काम में लगते हैं ना तो किसी और चीज़ में हमारा दिल नहीं लगता है, और जब तक ये काम नहीं हो जाता है ना जब तक ये बहुत बेचैनी सी भी छाई रहती है कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर है ना काम करने लग जाओ तो फिर तसल्ली भी होती कि चलो कभी ना, अभी नहीं तो रात तक के तो काम ख़त्म हो ही जाएगा। तो देखिए जो नीचे की सब जगहें थी ना, यहाँ पर चूहों ने बहुत ज़्यादा घान कर रहे थे, तो ये सभी मैंने अच्छे से पानी से सर्फ से पोंछ लिया है। और अब मैं यहाँ भी अखबार बिछा दूँगी। मैं है ना सब दूर अखबार बिछा कर रखती हूँ और टाइम टाइम पर उनको बदलते भी रहती हूँ। वैसे भी अखबार पड़े रहते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता, तो इसका अच्छा यूज़ हो जाता है। तो हम सब चीज़ें पॉलीथीन में रखते हैं जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आते, तो उससे वो अच्छी रहती है, उससे ज़्यादा फिर रगड़ मसल के धोना नहीं पड़ता है। और जब काम में लेना रहता है तो फिर बस पानी से धोकर ही वो साफ़ हो जाती है। तो ये देखिए मैं अब सब सामान धीरे धीरे करके लगा दूँगी, क्योंकि हमारा बहुत सारा काम हो गया है। और अब हम सब चीज़ें ला कर लगाएंगे, क्योंकि हमको है ना खाना खाने के लिए भी जाना है। तो इसलिए अब हम थोड़े जल्दी जल्दी और स्पीड से हाथ चलाएंगे ताकि हमारे यहाँ का सब काम हो जाए, और हम फिर खाना खाने के लिए हमको तैयारी करनी है। और खाना खाने भी यहाँ पास में नहीं है, बहुत दूर जाने का है, तो फिर हम हमारी कार से जाएंगे। चीज़ें मेरी चाची साथ धो धो कर रखते जा रहे थे, और मैंने भी कितना सारी चीज़ें पहले ही 1-2 दिन पहले धोकर रख दी थी, और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें धोए थे। तो सब चीज़ें बस अब हमको लगाने की ही थी। तो यही फ़ायदा होता है कि जब आप पहले से कोई चीज़ की तैयारी कर लो ना, तो फिर आपको टाइम पर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। ये सब चीज़ मैंने पहले से धोकर रखी थी, तो अब बस मुझे लगाने का ही काम है। तो ऐसे ही करके मैंने सब दूर की चीज़ें जमा दी थी, और धीरे धीरे करके पूरा किचन जम गया था। लेकिन मैंने इसकी पूरी वीडियो आपको नहीं बताई है, अब मैं इसके आगे का और वीडियो आपको बाद में बताऊंगी। तो ये मैं अपने ससुर जी के लिए चाय लेके जा रही हूँ। चाय पानी भी सब हो गया है, और अब मैं यहाँ का आखिरी में बेसिन भी साफ़ कर लूँगी। ये मगरिब का टाइम है, मगरिब के टाइम तक के हमारे किचन की साफ़ सफाई हो गई थी। बस नीचे का पोछा लगाने का था, लेकिन मेरा बेटा है ना दिन भर से खेल रहा था, और फिर अब वो दावत में भी जाने का था। तो इसलिए जो हमारे बाजी बर्तन धोने आते हैं, तो हमने उनको ही बोला कि आप नीचे का पोछा लगा दो। तो उन्होंने तो अभी सही से पोछा नहीं लगाया है। अब जब मैं मेरे हाथ से पोछा लगाऊंगी ना, उसके बाद ही आपको पूरा किचन का टूर दूंगी। तो मैंने अभी अपने किचन का टूर नहीं दिया है, और इस हाथ में मैं उनका डब्बे भी भर दूंगी।
मेरे सास ससुर जी को भी हमने खाना खिला दिया है और अब मुझे नहाने जाना है, तो मैं भी नहा लूँगी और बच्चों को भी नहला धुला कर तैयार कर लूँगी। दूध भी गर्म कर लूँ, मतलब किचन का मैं टोटल काम करके चले जाऊँगी ताकि मेरे को डबल किचन में नहीं आना पड़े। तो एक काथा है कपड़े, इसमें कि हमने कहीं कितने सारे 3-4 काथे और कपड़े फेंके हैं, क्योंकि इतनी सारी चिकनाहट जम गई थी ना कि उनको पोंछ कर पूरे कपड़ों की भी हालत ख़राब हो गई। तो फिर हमने वो कपड़े धोए नहीं, उनको डायरेक्ट फेंक दिया। अब हम नए कपड़े निकालेंगे। तो ये हम सब तैयार हो गए और कार में भी बैठ गए जाने के लिए ना। बहुत अच्छा लग रहा था, हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी बाहर जाने की, लेकिन जब निकले ना तो इतना सुकून और इतना मतलब दिल दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो गया था। ऐसा लग नहीं रहा था कि आज दिन भर हमने इतनी मेहनत की है। तो क्या होता है कि थोड़ा बाहर का भी घूम लो या बाहर किसी काम के लिए चले जाओ ना, तो दिल दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाता है। आपकी जो थकान है वो भी कम हो जाती है। तो बाहर के सब नज़ारे देख के ना दिल दिमाग भी फ्रेश हो गया था और बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। तब हम खाने की जगह आ गए। तो ये बहुत अच्छी शादी थी और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था और हमको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत इंजॉय भी किया। और यहाँ आके हमारी सारी थकावट भी दूर हो गई और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। मेरे बेटे को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। फिर यहाँ से हम खाना खाकर है ना बाहर चले गए थे। बोले इतने दिनों बाद बाहर आए हैं तो चलो ठंडा कुछ खा पी कर ही जाएंगे। तो फिर हमने ठंडा भी खाया था। तो यहाँ हमने खाने की जगह हलवा और चिकन का कुछ आइटम था वो, और बिरयानी हमने खाई थी और पानी पूरी भी थी। और फिर उसके बाद हमने बाहर गोला खाया था, जो कि एक डिश के तौर पे बना कर दिए थे, जो खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।